मेरे वतन के काम आए। देख तुम्हारी आखिरी जगह। मेरी आखिरी इच्छा यही थी कि एक बार मैं चैन की नींद सो जाऊं, पर उससे बड़े सौभाग्य की बात यह है मैं अपने देश के लिए सदा सदा के लिए सोने जा रहा हूँ। देख तुम्हारी आखिरी जगह। मेरी एक ही इच्छा है कि हम तीनों साथियों को एक बार गले मिलने दिया जाए। सैनिकों इनके हाथ खोल दिए जाए। क्या हम वास्तव में आजाद हैं? क्या हम उन लाखों शहीदों और महापुरुषों के सपनों का भारत बनाने में अपना कुछ योगदान दे पाए हैं? आखिर जिस आजादी की हम बात कर रहे हैं, क्या है वो आजादी? ये वो आजादी जिसमें अमीरों ने अपने घर भर दिए और गरीब भूखा असहाय एक एक रोटी को तरसता रहा। हो गई भैया, अब मैं क्या करूँगा? मैं भी बर्बाद हो गया हूँ भैया, मैं भी बर्बाद हो गया हूँ। अभी बेटी की शादी करानी में बाकी है। तो नमस्कार नमस्कार, कृपया आप सब बैठ जाएं, कृपया आप सब बैठ जाएं। अब आप सबको तो पता ही होगा कि हम लोग यहाँ क्यों आए हैं। अरे भाई, चुनाव सर पर आ चुके हैं और आप सबको तो पता ही है कि किसी ना किसी की तो सरकार बनना तय है। हमारी सरकार ने 24 घंटे बिजली दिलवाई है। अरे ये क्या हुआ? सरकार बिजली चली गई। अरे कोई जनरेटर चलाओ यार, जल्दी जल्दी चलाओ। हेलो हेलो, हाँ तो हम कहाँ थे? बिजली। हाँ तो हमारी सरकार ने स्वास्थ्य व्यवस्था करवाई, शिक्षा व्यवस्था अच्छी करवाई। अपना वोट हमें ही देना। फैली हुई है। जिस देश में स्त्रियों की पूजा होती है, उसी देश में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे अभियान चलाना पड़ रहा है। अपने मताधिकार का प्रयोग करें। ना केवल प्रयोग करे, अपना मत सोच समझ कर एक अच्छे नेता को दे। ये भी देशभक्ति है। हाँ, ये भी देशभक्ति है।
2021-22, which is one of the biggest Olympiads. And of course, there are millions of students participating in that. Now, out of those millions of students from about 68,000 schools, Dakshina got international rank 5. तथा विद्यार्थियों के संरक्षक भाई बहनों, सबसे पहले आपको आज़ादी के इस अमृत महोत्सव की कोटि कोटि मंगल कामनाएं। आप यहाँ पर आए, आपने बहुत अच्छा बच्चों ने कार्यक्रम किया, इन सबको मैं अपनी हार्दिक बधाई दी। और जैसा रविन्द्रनाथ ठाकुर जी ने कहा था कि ईश्वर अभी मनुष्यों से निराश नहीं हुआ है, इसलिए हर बच्चा जो है वो एक नई आशा और एक नई उम्मीद को लेकर के आता है। कलम आज उनकी जय बोल, जो चढ़ गए पूरे बेदी पर बिना लिए गर्दन का मोल। कलम आज उनकी जय बोल, जो चढ़ गए पूरी बेदी पर लिए बिना गर्दन के मोल। राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की ये पंक्तियां उस समय की हैं जब देश आजाद हुआ था। उन अज्ञात और अनाम वीर सपूतों को याद करने के लिए जो अग्रिम पंक्ति में नहीं खड़े थे, जो गुमनाम थे, लेकिन उन्होंने अपना सर्वस्व समर्पित कर दिया बिना उसका कुछ रिटर्न मांगे इस देश की आजादी के लिए। इस आजादी के जश्न में डूबे हैं। याद करना है उन सपूतों को, उन वीरों को, उन वीरांगनाओं को जिन्होंने हमें ये दिन दिखाया। लेकिन साथ ही साथ हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि आजादी के बाद दुश्मन तो चला गया। गिरजा कुमार माथुर जी ने जब देश आजाद हुआ तो एक बड़ी अच्छी कविता लिखी थी कि आज जीत की रात पहर हुए सावधान रहना, आज जीत की रात पहर हुए सावधान रहना। तुम किस तरह से मसाल की तरह, दृढ़ मसाल की तरह जलते रहना। दुश्मन गया है लेकिन उसकी छायाएं अभी भी बची हुई है। अर्थात जो आंतरिक तो दुश्मन है, जो हमारे देश को अंदर से खोखला बना रहे हैं, उनसे भी सावधान रहने की जरूरत है। हमारा लोकतंत्र मजबूत हुआ, तमाम झंझावातों को झेलता हुआ आज भी स्तंभ की तरह खड़ा है। लोगों की संविधान में आस्था बढ़ी है, जनतंत्र मजबूत हुआ है। जब इंडिपेंडेंस पर बिल पास हो रहा था लंदन में, उस समय चर्चिल विपक्ष में थे। चर्चिल ने कहा कि जिस भारत के लोग डेमोक्रेसी का डी नहीं जानते, वो डेमोक्रेसी को कैसे संभालेंगे। हमने ये सिद्ध कर दिया कि दुनिया का सबसे मजबूत लोकतंत्र है। एक चीज और करना है हमें, जो वर्च्यूज और वैल्यूज हैं उसको बचाए रखना है। बहुत कुछ अच्छा हुआ, फील गुड, साइनिंग इंडिया, मेक इन इंडिया, ये सारे स्लोगन अकारण नहीं दिए गए। इसके पीछे एक तर्क था, इसके पीछे लॉजिक है जो दिखाई दे रही है। लेकिन फिर भी जो हमारे वर्च्यूज और वैल्यूज हैं उसको संभालना जरूरी है, क्योंकि सीमाओं में उनके व्यक्तित्व को, उनके आचरण को, उनके स्वभाव को, उनकी सहृदयता को और उनका जो आशीर्वाद वचन देने का जो स्वभाव है उसे बाधा नहीं जा सकता। सर, आपके चरणों में हम कोटि कोटि प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं कि हमारा विद्यालय आपसे हमेशा आपका ऋणी रहेगा। मुझे याद है कि पापा जी के साथ आप यहाँ पदार्पण हुआ करता था, हर छोटे बड़े फंक्शन में आप उनके साथ होते थे। मैंने उस जाने के बाद मेरे मन में बड़ी अभिलाषा थी, हमारे टीचर्स ने भी कहा कि इस इंडिपेंडेंस डे पर, क्योंकि अमृत महोत्सव है, तो अमृत जैसे व्यक्तित्व वाले, अमृत जैसे वाणी वाले, अमृत जैसे स्वभाव वाले उस मनीषी को आप जरूर बुलाइए। और आपने हमारा आग्रह स्वीकार किया, हमारी भावनाओं का सम्मान किया। सर, आपके चरणों में हम शीश नवाते हैं, कोटि कोटि नमन करते हैं। धन्यवाद।